Hello, dear students. Good morning to all of you. You know that we have learning our lesson 8, My Heaven, and we have learned about the poet and about the poem, and also first para of the poem. Today we have to start our second and last para. Okay? अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वो दोनों वीडियो आप दे सकते हैं, फिर जाके आप ये वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा, अच्छे समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। अब देखिए यहाँ पे हमने अबाउट द पोएम में ही बता दिया था कि जो पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी रीजन मतलब तर्क, आदमी की सोचने समझने की शक्ति को क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ जलधारा के रूप में ही कंपेयर कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? रीजन तर्क की, आदमी की, एक मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को स्वच्छ धारा से जो हमेशा निरंतर बहती रहती है उससे इन्होंने कंपेयर किया है। तो वही कह रहे हैं कि स्वच्छ धारा रूपी जो तर्क है वो कहीं अपना रास्ता ना खोदे, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीरी मतलब था नीरस जिसमें कोई रस ही नहीं, जो यूजलेस हो गया है, डिजर्ट। अब देखिए यहाँ पे तुलना की गई है, डिजर्ट कैसा है, किस डिजर्ट की तुलना किससे की गई है? डिजर्ट सैंड मतलब डिजर्ट के जो बालू होती है, रेगिस्तान के जो बालू होते हैं वो किससे तुलना की गई है? डेड हैबिट से, मतलब पुराने रीति रिवाज, पुराने आदतों से तुलना की गई है। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो हमारे नवयुवकों, जो हमारे युवाओं के जो तर्क करने की शक्ति है वो कहीं ऐसे ना हो कि वो पुराने आदतों के नीरस मरुस्थल के बालू में खो ना जाए। इनटू द ड्रीरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट मतलब पुराने आदतों मतलब पुराने जो भी परंपराएं, अंधविश्वास रूपी नीरस मरुस्थल के बालू में क्यों ना, क्योंकि बालू में नदी अपना रास्ता गुम कर जाती है, ठीक है। और इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो युवाओं में जो स्वच्छ जलधारा रूपी जो तर्क शक्ति, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी जो स्वच्छ जलधारा रूपी रीजन है, तर्क सोचने समझने की शक्ति है, वो पुराने आदतों में ही क्यों बधी ना रहे, वे नए सोच को आगे लेकर आए। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी। अब देखिए दी कैपिटल से लिखा है इसलिए ये गॉड के लिए है। दी भी एक आर्काइक वर्ड है, दी मतलब आप, यहाँ पे हैं आप। देखिए कह रहे हैं जहाँ लोगों का मन लेड फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़े आपके प्रेरणा से इनटू एवर वाइडनिंग। एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा, एवर वाइडनिंग मतलब हमेशा बढ़ती हुई, विस्तृत होती हुई, अर्थात हमेशा बढ़ती हुई क्या? थॉट, विचार एंड एक्शन, कार्य। मतलब भगवान आपकी प्रेरणा से जो हमारे देश के वासी हैं वो हमेशा नए नए विचार और एक्शन की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के इस स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता में, माय फादर है मेरे पिता, है ईश्वर, है हमारे जन्मदाता, लेट माई कंट्री अवेक, हमारे कंट्री को जगा दें, अर्थात हमारे कंट्री को ऐसा फ्रीडम प्रदान करें, स्वर्ग रूपी फ्रीडम प्रदान करें। आइए एक बार फिर से हम इसका रिवाइज कर ले रहे हैं। कह रहे हैं पोइट की रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्वच्छ जलधारा रूपी जो तर्क है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नीरस है ना, नीरस डिजर्ट, नीरस रेगिस्तान के बालू रूपी पुराने आदतों, पुराने जो रीति रिवाज है उसमें कहीं अपना रास्ता खोना दे, क्या ना खो दे, ये स्वच्छ जलधारा रूपी तर्क, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं हमारे जो देशवासी हैं उनका जो मस्तिष्क हो हमेशा आपके प्रेरणा से हमेशा बढ़ते रहें। क्या बढ़ते रहे? उनके विचार और उनके कार्य, मतलब वे उनके अपने विचार और अपने कार्य को हमेशा आपसे प्रेरणा लेकर हमेशा आगे की तरफ विकसित होते रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के इस स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग को, हे ईश्वर, हे मेरे पिता, आप हमारे कंट्री को, हमारे देश को प्रदान करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
इसका एक्सप्लेनेशन से पहले आप इसका रेफरेंस तो कर ही लेंगे, फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। इन दीज लाइन पोएट कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रेज टू गॉड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रोग्रेसिव ना, यहाँ पे लास्ट में प्रोग्रेसिव है, तो इसलिए कह रहे हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके देश को वो आज़ाद कर दें अंग्रेज़ों से और उनके देशवासियों देश को विकसित बनाए। तो क्या कहेंगे, इन दीज लाइन्स रविन्द्रनाथ टैगोर पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड टू मेक हिज कंट्री फ्री एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इन दिस लाइन, इन द स्टार्टिंग लाइन पोएट कंपेयर्स रीजन टू अ क्लियर स्ट्रीम, मतलब जो रीजन है तर्क को किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर स्ट्रीम से, एंड सेज दैट दिस स्ट्रीम ऑफ रीजन शुड नॉट फ्लो थ्रू अ डिजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम एंड हैबिट्स। कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, पहले तो वे रीजन को स्वच्छ धारा से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, एंड सेज दैट दिस स्ट्रीम ऑफ रीजन की ये स्वच्छ जल धारा रूपी जो धारा है शुड नॉट फ्लो, नहीं बहना चाहिए, थ्रू अ डिजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम एंड हैबिट्स, पुराने रीति रिवाज से रूपी बालू से नहीं बहना, सॉरी रेगिस्तान में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि विच आर यूजलेस नाउ, क्योंकि ये जो पुराने रीति रिवाज जो ऐसे रीति रिवाज है जो अब ये यूजलेस हो गई हैं, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। ऐसे रीति रिवाज में हमारे जो नए तर्क हैं वे हमारे कहीं गुम ना हो जाएं। आगे कहते हैं, इट मीन्स पोएट पीपल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब हम पुराने रीति रिवाजों में उलझे ना रहे हैं, हमें अपने विचारों के आधार पर, अपने तर्क शक्ति के आधार पर नए नए विचारों को स्वीकार करना चाहिए। इट मीन्स पीपल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। फिर उसके बाद कह रहे हैं, दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड एक्शन। अब पोएट कह रहे हैं कि वे अपने एक्शन, अपने कार्य और अपने विचारों में प्रोग्रेसिव हों। ईश्वर आपकी प्रेरणा से, आपकी मदद से हमारे जो देशवासी हैं वे अपने विचारों और अपने कार्य में हमेशा प्रोग्रेस करते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। इन द लास्ट लाइन पोएट प्रेज टू गॉड टू ब्लेस हिज कंट्री विथ फ्रीडम। लास्ट में कह रहे हैं, हे ईश्वर आप मेरे देशवासी को, देश को आज़ाद कर दीजिए, इस फ्रीडम रूपी स्वर्ग प्रदान करिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम पूरा वीडियो एक बार फिर समझ लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, मेरे सपनों का देश ऐसा जहाँ पे लोगों का मन भयमुक्त हो और लोगों का सर हमेशा सम्मान से ऊंचा उठा रहे, जहाँ नॉलेज फ्री हो, जहाँ ज्ञान जो हो सबको फ्री में मिले, और जहाँ जो संसार है, जो समाज है हमारा, वो टुकड़ों में ना बटा हो, जात धर्म के आधार पर टुकड़ों में ना बटा हो, और जहाँ लोग एक दूसरे से सच बोलते हों, किसी से झूठ ना बोलते हों, और जहाँ लोग अथक परिश्रम करते हैं पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अर्थात मतलब सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पे लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। फिर इस बात कह रहे हैं कि जहाँ कहना चाह रहे हैं कि पोएट की लोग अपना तर्क रूपी जो स्वच्छ धारा है वो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो हमारे पुराने आदत हैं उन्हीं में ना गुम हो जाए। हमारे सोचे से अगर हम कुछ नया सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं फिर अपने रीति रिवाज को सोचकर हम उसी में गुम ना कर दें। हमें हमारे रीति रिवाज जो पुरानी परंपराएं हैं उससे जो अपने उसमें हमारे जो विचार, नए नए विचार है, नए नए तर्क को हमें बढ़ाना चाहिए। और हे ईश्वर आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेरणा से हमारे जो देशवासी हैं वो अपने विचारों और क्रियाओं में हमेशा प्रोग्रेस करें, हमेशा विकास करें। और हे ईश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे हमारे रचयिता, आप हमें फ्रीडम रूपी स्वर्ग को प्रदान करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।